विद्यार्थी मित्रों, हमारी शिक्षा नीति का एक नियम है, हम आसानी से कठिनाई की ओर बढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार 11वीं युवक भारती का सबसे आसान विभाग गद्य विभाग और गद्य विभाग में कहानी विधा से ही हम हमारे पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे युवक भारती में दूसरे पाठ के अंतर्गत लघु कथाओं का समावेशन किया गया है। इसमें हम 2 लघु कथा देखने वाले हैं। यह दोनों लघु कथाओं की लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव है। पहली लघु कथा है उषा की दीपावली और दूसरी लघु कथा है मुस्कुराती चोट। दोनों लघु कथाएं बड़ी ही संवेदनशील तथा विचार प्रवण के लिए बाध्य करने वाली है। वैसे तो साहित्य में कहानी विधा बड़ी दिलचस्प, मन को छू लेने वाली विधा है। इसमें लघु कथा तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक संदेश पाठकों तक पहुंचाने का काम करती है। लघु कथाएं देखने से पहले आइए हम लेखिका का परिचय तथा लघु कथा विधा के संदर्भ में जानकारी लेते हैं। लघु कथाएं और इस लघु कथाएं लिखने वाली लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी आप देती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बहके बसंतुम, बहते ग्लेशियर, यह इनके कहानी संग्रह है। दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, खाबों के पहरन, यह इनके उपन्यास है। फागुन का मन, यह इनका ललित निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह इनका यात्रा संस्मरण है। अब लघु कथाएं यानी क्या, विधा परिचय देखते हैं। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु छोटी है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। अब प्रस्तुत लघु कथा के माध्यम से लेखिका हमें क्या सलाह देती है, संक्षेप में देखते हैं। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। एक ओर थालियां भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। तो दूसरी जो लघु कथा है मुस्कुराती चोट, लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है। आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। तो आइए पहले हम एक एक करके दोनों लघु कथाओं का संक्षेप में सारांश तथा उद्देश्य देखते हैं। तो पहले उषा की दीपावली, इस लघु कथा को हम देखेंगे। प्रस्तुत लघु कथा पढ़ने में हमें केवल 5 या 7 मिनट लगते हैं। एक उच्च परिवार दिखाई देता है कथा में, जिस परिवार में दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी लघु कथा के प्रमुख पात्र है उषा, जो एक 8-10 साल की लड़की। उषा के दादी ने दीपावली के उपलक्ष्य में कई सारे व्यंजन यानी कि मिठाइयां बनाई हैं, जिसमें गुजिया, पपड़ी, चकली, चॉकलेट तथा बंगाली मिठाइयां हैं। उषा को तो बस चॉकलेट और बंगाली मिठाई अधिक पसंद है। दादी कहती है तुझे जो पसंद है वही मिठाई तू खा ले, ये बाकी के पकवान तो नाते रिश्तेदार तथा मेहमानों के लिए है। दिवाली के पहले दिन यानी कि नरक चौदस के दिन दादी ने आटे के दीपक बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे के देहरी पर रखकर पूरे घर को जगमगा दिया था।
दूसरे दिन यह आटे के दीपक आधे जलकर बुझ गए थे। सुबह सुबह उषा जॉगिंग के लिए बाहर निकली तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। सफाई करने वाला बबन कचरा उठा रहा था, परंतु वह कल के आधे जले हुए आटे के दीपक को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपने जेब में रख रहा था। यह देखकर उषा को हैरानी हुई। उषा ने हैरानी से बबन को पूछा, दीपक को अपने जेब में क्यों रख रहे हो? बबन ने उत्तर दिया, घर जाकर अच्छों से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। उषा विस्मय से देखती ही रह गई। अपने घर में बनाए ढेर सारे पकवान, मेहमानों की भीड़, प्लेटों में पकवान के लगे अंबार और आधे खाकर आधे कचरे के डिब्बे में फेंकने वाले पकवान उसे दिखाई देने लगे। आने से उसकी आंखें भर आई। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और सीढ़ियां उतारकर वह थैली उसने बबन के हाथ रख दी। तब उसकी आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवान की थाली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। छोटी सी यह लघु कथा बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। आज हमारे समाज में यह ऐसी विषमता है, एक तरफ अनाज पकवान के ढेर सारे अंबार तो दूसरी तरफ भूख से मरने वाले लोग। एक तरफ अनाज को कचरे में फेंकने वाले लोग, दूसरी तरफ कचरे से अनाज उठाकर खाने वाले लोग। इस अनाज की बर्बादी को रोकने की सलाह यह उषा हमें दे रही है। बालमन की संवेदनशीलता तथा उसके संस्कार हमारे प्रेरणा स्थान बनते हैं। हर बालक अगर उषा जैसा हो तो आने वाले समाज में कितनी सारी समस्याएं निर्माण ही नहीं होगी और ऐसे संस्कारक्षम बालकों का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। यही सलाह प्रस्तुत लघु कथा से हमें मिलती है। तो यह पहली लघु कथा हमने देखी है। अब हम दूसरी लघु कथा देखते हैं। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है मुस्कुराती चोट। हमारी दूसरी लघु कथा भी ऐसी ही संवेदनशील है। इस लघु कथा का मुख्य पात्र बबलू है। यह बालक उसकी माँ का सहारा है। उसके पिता बीमार हैं। उनकी दवाई, घर का राशन आदि के लिए पैसे चाहिए, इसलिए माँ चार घर का काम करती है, परंतु वे पैसे बाबा की दवाइयों में चले जाते हैं। इसलिए बबलू की पढ़ाई बीच में छूट गई। बबलू घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने लगा, परंतु उसे अभी भी पढ़ने की लालसा है। एक दिन तराजू में लदी रद्दी की तरफ देखकर, जिसमें स्कूल के किताबें बेचे जा रहे थे, वह चाहता था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। बबलू की तरफ घर में मालकिन ने देखकर पूछा, स्कूल नहीं जाता? अजीब है, तेरे माँ बाप कैसे है रे? तुझसे काम कर लेते हैं। तभी मालकिन की बेटी वहां आई, जो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी, और उसने कहा, माँ, बाल मजूरी तो अपराध है ना? हाँ बेटी, पर अनपढ़ गवार माँ बाप समझे तब ना। यह संवाद सुनकर बबलू को बुरा लगा। उसने उत्तर दिया, स्कूल तो पापा ने भेजा था, पर किताबों के लिए पैसे न थे, पढ़ाई रुक गई। झट से लड़की बोली, माँ, इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, इससे यह पढ़ाई करेगा। अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे लेकर चाट पकौड़े में उड़ा देगा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और पुस्तकों का बोरा उठाकर सीधा घर चला आया। बोरे में से किताबें निकालकर अलग रखी, फिर बची रद्दी लेकर मालिक के पास चला गया। दुकानदार ने रद्दी तोली और बबलू से कहा, और पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, पहले सामान ले, सामान के ठेले से बड़ा पाव ला, बाद में हिसाब करेंगे। बबलू सिर झुकाए खड़ा था। दुकानदार बस बोलता जा रहा था, लेकिन बबलू चुपचाप खड़ा था। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? दुकानदार चिल्ला रहा था। सेठ, रुपए खर्च हुए। क्या? पैसे खर्च हुए? दुकानदार डांट रहा था, परंतु डांट खाने पर भी बबलू मुस्कुराता रहा। वह अब स्कूल जा पाएगा, क्योंकि अब उसके पास भी स्कूल की किताबें थी। वह घर लौट आया। घर लौटते समय रास्ते में उसे वह सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। बबलू के हाथ किताबें देखकर मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
सुबह जो उसने बबलू को अपशब्द सुनाए थे, उसके लिए वह अपराध महसूस कर रही थी। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा देखकर उसने निश्चय कर लिया, अब बबलू के आगे की पढ़ाई का खर्चा वह उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ही न था। प्रस्तुत लघु कथा में आर्थिक अभाव के कारण हमारे समाज में बबलू जैसे कितने बालक होंगे जो चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर सकते। उन्हें मजबूरन मजदूरी करनी पड़ती है और समाज में बाल मजदूरी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती रही है। हो सके तो हम ऐसे बालक की सहायता करके उनके जीवन में ज्ञान का उजाला ला सकते हैं। यह आशावादी संदेश लेखिका हमें दे रही है। इस प्रकार यह दो लघु कथा समाज के वास्तविकता को उजागर करते हुए अंत में आशावाद देती है। तो यह दो लघु कथाएं प्रत्यक्ष तौर से पुस्तक देखकर अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से यह लघु कथाएं आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।